जिस रास्ते में चलना है उसकी सच्चाई होनी चाहिए। जब भजन करो तो सच्चे भाव से, सच्चे विचार से, सच्चे मन से, कपट भाव से, दिखावटी भजन नहीं कि कोई देख ले कि भजन करते हैं, ऐसा भजन काम नहीं आता। वो दिखावटी हो गया, संकोच का भजन। भजन करो निर्मल, शुद्ध भजन करो। ये कपट भाव तज कर, इसलिए कहते प्रेम करो। प्रेम तो एक निर्मल होता है और प्रेम एक निशाना, एक सुई ध्यान होता है प्रेम का। लेकिन जब प्रेम कपट का होगा तो विचलित हो जाएगा, मन भी हट जाएगा, बुद्धि भी हट जाएगी, निशाना भी हट जाएगा। तो मालिक का भजन करो प्रेम से, निष्कपट होकर। सच्चा मन हो, सच्चे विचार हो, सच्ची श्रद्धा हो तो जल्दी काम बनता है, नहीं तो उसी में बहुत देर लगेगी। बहुत से लोग सत्संग में आते हैं, थोड़ा बहुत सत्संग सुना उन्होंने, विचार थोड़े बहुत बने, संसार को थोड़ा बहुत समझा, तो सोचते हैं कि चलो भाई अभी तक तो कुछ नहीं किया, कुछ करना चाहिए, तो नामदान भी ले जाते। घर जा करके जब वो करते हैं अपना भजन तो लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हो। इसीलिए तो कहते हैं कि थोड़ा पहले शुरू में बच करके काम करो। जितना बच के करोगे उतना ही अच्छा होगा। तो तुम मतलब सबके सामने करने लगे, ये क्या करते हो, भजन करते हैं। ये भाई कौन सा भजन, हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी समझा नहीं। तो लोग तरह तरह की बात करते हैं, उसी में तुम्हारा मन जो कच्चा होता है विचलित हो जाता है और फिर भजन करना छोड़ देते हो। फिर उसी संसारी धार में बह गए, उन्हीं विचारों में बह गए। जो कुछ भी तुमने सुना था, समझा था, ले गए थे, उसको जो एक किनारे कर दिया और लोकाचार में फंस गए। तो लोकाचार से पहले क्या मिला? पहले भी कुछ नहीं मिला और अब भी कुछ नहीं मिलेगा और आगे भी कुछ मिलने वाला नहीं। तो भजन जो किया जाता है वो किसी ये क्या है, वो क्या है, वो क्या, तो लोगों को पता ही नहीं कि भजन कहते किसको, उनको मालूम नहीं। इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं कि हमको तो आता नहीं है, ये भी ना कुछ कर सके, तो आपको बहका देते हैं, आप छोड़ बैठते हो। और बहुत दिनों के बाद जब आपको खुद जरा थोड़ा सा जागृति आई और सुना तो कह रहा हमारा तो सुना ही सब बेकार चला गया। सही बात तो है कि बेकार तो गया ही, लगे रहना चाहिए। जब संसार अपना काम नहीं छोड़ता, लोग अपना काम नहीं छोड़ते, अपना रास्ता नहीं, तो आप भजन का क्यों रास्ता छोड़ते हो? उसको जम कर पकड़े रहो और करते रहो, उसी से काम बन जाएगा। और वो संसार जो काम करता है वही आप करने लगे तो आप भजन क्या कर सकते हो? फिर बह जाओगे संसार की धारा में। संसार तो संशय का है, नाना प्रकार की संशय है। तो साधक को गिराने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि कर्मों का जब आपके पास जमाव है तो माया मन बहका देता है, उसी तरफ ले जाता है घसीट करके, तो छूट जाता है समझ ध्यान भजन जो बताया था वो छूट गया। कुछ थोड़ा बहुत किया भी था, कुछ मालूम भी हुआ, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर खत्म हो गया। ये तो कहते हो कि जब हम करते थे तो हमको कुछ मालूम होता था, लेकिन संसार की धारा में बह गए, अब वहां करना सब बंद हो गया। तो लोकाचार से बड़ा नुकसान होता है और परमार्थ में लोकाचार चलता नहीं। उसमें तो सच्चा मन हो, सच्ची बुद्धि हो, सच्चे विचार हो, सच्चा भाव श्रद्धा हो और अपना काम करने की चेष्टा। दूसरा तो कुछ अपना करता नहीं है, आपको भी अपना नहीं करने देगा, तो अपना भी गया, आपको भी ले गया। तो संसार बड़ा टेढ़ा है, इससे बचकर चलिए। जितना बच के चलोगे उतना ही काम हो जाएगा। बोलो।
जगत भाव भयला जा छोड़ो, सुन प्यारे तू करी। जब जब संत महापुरुष आते हैं तो कहते हैं कि भाई जगत का भाव, लोक लाज, इसको छोड़ो, इसमें कुछ मिलेगा नहीं, ना कुछ मिला ना कुछ मिलेगा। कहते हैं कि देख, तो अगर प्यार से भक्ति कर ले, जो महात्मा बता दे मनुष्य रूपी मंदिर में कि जीवात्मा का घाट ये है और वहां हरि का घाट है, उस पर इसको बैठा दे तो ये तू कमाई कर ले, ये तेरी भक्ति सफल हो जाएगी, तुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा और जीवात्मा पार उतर जाएगी। तू लज्जा में फंसा रहेगा, लोक लाज में, तो न कुछ कर सकेगा और न वो कुछ कर सकेंगे, न समझ सकेगा न वो समझ। तो कहते हैं कि प्यारे, अभी ये मौका है, अवसर है कि अब की बार लोक लाज छोड़ करके तू कुछ कमाई कर ले, कुछ भक्ति श्रद्धा कुछ कर, जिससे कि आत्म धन प्राप्त हो जाए। बोलो। जाते बरन बैला जा त्यागो, सोने प्यारे तू करी। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई है, किसी जात का है, तो कहते हैं वो छोटी जात का, ये बड़ी जात का, उसका कहते हैं इसका जात वर्ण, किसी वर्ण का हो, किसी जात का हो, कहते हैं कि इसको त्यागो, ये झिझक झूठी है, ये बनावटी, इसको छोड़ दे और तू भक्ति कर, क्योंकि कलयुग में सबको मौका मिला, उसने सबको अधिकार दे दिया स्त्री पुरुषों को कि सभी लोग भजन कर सकते हैं। तो जब सबको कलयुग में अधिकार मिल गया भजन करने का, तो इस जात वर्ण में क्यों फंसे हो कि वो ये है, वो ये है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। अरे भाई, सच्चे मन से, सच्चे कर्म से जब वो भगवान का भजन करता है वही उसका प्यारा होगा, और जब भजन नहीं करेगा तो क्या प्यारा बनेगा। तो इस लोक लाज में फंस जाओगे जात वर्ण में कि नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है, वो क्षत्रिय नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है, वो ये है, वो है, इसमें उलझ जाओगे तो बस तुम्हारा समय निकल जाएगा और इसी में सारा संसार फंसा हुआ। लेकिन अब तो बहुत कम हो गया ये जात वर्ण का छुआछूत, ये तरह तरह के छुआछूत। जहां तक वहां तक तो ठीक थी, बुराई से छुआछूत करते थे, लेकिन बुराई की जगह पर आपने उस विचार को तो छोड़ दिया, छुआछूत घृणा करने लगे, घृणा में बदल गया। छुआछूत घृणा नहीं थी, छुआछूत बुराई को छोड़ना था, उससे हटना था, इतना ही छुआछूत थी। मनुष्यों से छुआछूत नहीं थी, लेकिन बुरे काम से छुआछूत थी, उसको छोड़कर आप वहां युद्धबाजी करने लगे, लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज होने लगा। तो कहते हैं जात वर्ण में फंस गए। वो कहते हैं कि हर का भजन स्वर्ग को भी, जो प्रभु को याद करेगा वो प्रभु का होगा, और जात पात पूछे नहीं हुई। वही महात्मा कहते हैं जात वर्ण कुल छोड़, इसमें क्या फंसता है। अरे तू मनुष्य है, भजन करने के लिए मनुष्य शरीर मिला तो तू भजन कर ले, तो जात वर्ण से क्या, ये छोटा है, बड़ा है, ये है, वो है, इसमें फंस जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं, न किसी को मिला और न किसी को मिलेगा। बोलो। शास्त्रों में चदर दूरी हटाओ, सोने प्यारे तू। कहते हैं मित्रों या शत्रु हो, कहते हैं जो कुछ भी भय दिखाता हूं, कुछ ऐसी बात करता हो, कुछ ताना मारता हो, कहते हैं इस झिझक को भी छोड़ो कि तुझको मार देगा, तुझको ये कर देगा, जात से निकाल देगा, वर्ण से निकाल देगा, कहते हैं सब छोड़। कहते हैं प्यारे, मनुष्य शरीर पाया तू भक्ति कर ले। अबे तेरे साथ तो अपना काम चलेगा, दूसरे का काम तो अपने साथ आएगा नहीं। वो जो करेगा उसका फल वो पाएगा, आप करोगे तो आप इस शत्रु मित्र के भय और डर से क्यों, आप इसमें क्यों गिरते हो। कहते हैं इसको छोड़ दे। महापुरुष कहते हैं कि प्यारे, ये मनुष्य अनमोल शरीर मिला है भक्ति के लिए, तो उससे प्यार कर लिया, दरवाजे में बैठ करके सच्चे नाम की कमाई कर, वही तेरा साथी हो जाएगा। शब्द ही साथी है, क्योंकि शब्द ही ले आया और शब्द ही वापस ले जाएगा। जब शब्द छूट गया तो मारा मारा फिरता, ये सूरत मारी मारी फिरती है,
इसको कोई आधार नहीं मिलता। जब तक नाम नहीं मिलेगा, शब्द नहीं मिलेगा, तब तक उसको आधार नहीं मिलेगा। शब्द पकड़ ले, नाम को पकड़ ले तो आधार मिल जाए तो वापस तो उसी से अलग हो गई, और प्यार तो उसी से मिलेगा। बिना शब्द के, बिना नाम के प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि सूरत की वो तो असली चीज है और सूरत उससे अलग हो गई। तो जो जिसका जर्रा है, जो जिसका दरिया है, जो समुद्र है, उसी में मिलना चाहती है। तो लेकिन बीच में जो पर्दा पड़ा हुआ कर्मों का, वो नहीं मिलने देता। तो कहते हैं कि तू भक्ति कर, ये अवसर तुझको मिला है। ये झिझक, संकोच, ये तरह तरह का डर, ये जो भय दिखाते हैं, इसको छोड़ दे। बोलो। माता पिता डर छोड़ गवाओ, सोने प्यारे तू। और माता पिता भी कुछ डांटते डपटते हैं, कुछ कहते हैं ये क्या करते हो, कहते हैं इसको भी तू छोड़ दे, इस डर को भी तू छोड़, डांट डपट को भी छोड़ दे और भक्ति कर ले, कमाई कर ले नाम की। नामी की कमाई सार कमाई है, और हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। ये संसार की जितनी भी चीजें हैं, ये सब तेरे हाथ कुछ आने वाली नहीं है, ये तो उसकी छाया है। तो छाया किसी के हाथ आई नहीं, न बच्चा काम आएगा, न स्त्री काम आएगी, न पति काम आएगा, न धन दौलत, सब छोड़ के जाना। तेरा तो ये जिसमें बैठा हुआ वही तेरा नहीं है, इसी को छोड़ देना तो यही तेरे काम नहीं आएगा, तो बाकी तेरे काम कौन आने वाला। तो कहते हैं इस डर को, इस भय को भी तू छोड़ दे, इसको भी, और कहते हैं बिहार भक्ति कर ले, नाम की कमाई कर ले। बोलो। जोरू लड़के मत डर इनसे, सोने प्यारे। कभी कभी उल्टा हो जाता है, कभी लड़के स्त्री डांटती फटकारती, तुम ये क्या करते हो, क्या करते हो। कहते हैं इससे भी मत डर, उससे क्या डरता है। जोड़ू कहते हैं घर वाली से, पत्नी से, वो भी कुछ कहती है, लड़के भी कुछ कहते हैं। कभी वो बाप को डांटते हैं, कभी माँ को डांटते हैं, कभी मतलब ये कि बाप बच्चों को डांटता है, माँ डांटती है बच्चों को। कहते हैं भक्ति में ये झझक क्या है, जब इसमें तू पड़ा रहेगा संकोच में, डर में, भय में, तो तू साधन भजन नहीं कर सकता। कहते हैं इसको भी छोड़, और अभी अवसर मिला है तुझको, मनुष्य शरीर, इसमें तू कुछ कमाई कर ले, और नाम की कमाई है। बोलो। भाई भतीजों का डर मत कर, सोने प्यारे तू। कहते हैं कभी कभी भाई भी है कुछ कहते हैं, कभी भतीजे भी, चाचा के लड़के भी कुछ कहने लगते हैं। अरे इनसे तू क्या डरता है, इनसे मत डर, भजन कर। असली काम तो भजन करने का, और तुम्हारे सबके ऊपर बीतती है। गांव वाले, अड़ोस के, पड़ोस के, घर वाले, और ये कहते कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या सुनते हो, क्या समझते हो, उसकी क्या जरूरत है, तुम काम करो, तुम खेती करो, तुम ये काम करो अपना, ये बच्चों को देखो, उसको तरह तरह से। अरे बच्चे तो देखे ही जाते हैं, काम तो किया ही जाता है, काम तो करते ही हो, लेकिन कभी एक दिन, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन बीमार घर में हो जाते हो, रिश्तेदारी में जाते हो, तो 2-4 दिन तो वहां भी लगता है। ये तो आत्म बीमारी है, तो आत्म बीमारी को दूर करने के लिए जाते हैं 2 दिन 4 दिन के लिए, फिर लौट के आ जाते हैं, खेती भी करते हैं, दुकान भी करते हैं, दफ्तर का काम, लेकिन उस पर भी कोसते रहते हैं कि तुम ऐसा करते हो, तुम ये नहीं करना, वो नहीं करना, और कहाँ जाते हो, क्या करते हो। ये सब डर और भय दिखाते रहते हैं, और कड़वे शब्दों को, जिससे चोट लगती रहे, और वो छोड़ दे काम को। चोरी करने लगे, धोखा देने लगे, झगड़ा करने लगे, फिर ये क्या किया जाए तो फिर ये क्या कर रहे हो। तुमको वहां जाकर के यही सिखाया था, अगर लड़ाई झगड़ा कराया जाए तो लोग कहेंगे वही है, सिखाया जाता है, न सीधा चलने देगा न टेढ़ा चलने देगा। वो तो बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन काम है, ये संसार है, इसमें फंसा पड़ा हुआ। तो कहते हैं अरे प्यारे, मनुष्य शरीर पाया है, ये अवसर मिला है तुझको, तू अपना काम कर ले, और ये कमाई कर नाम की, ये शब्द की कमाई कर। बोलो। सास ससुर डर मन से छोड़ो। कहते हैं कि जब देखा कि घर वाले नहीं बदल पाए, तो वहां पहुंचा देते हैं खबर, वहां जहां सास ससुर होते हैं, तो वहां करके तीखे शब्द। तुमने, हमने इसीलिए तुम शादी की थी कि मतलब तुम ऐसे रास्ते पर जाओगे तो वो कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ कहते हैं, ताकि उसका मन जो है
कच्चा हो जाए, लेकिन नहीं छोड़ता। जब नहीं छोड़ेगा तभी तो पकेगा। चारों तरफ से कोचेंगे और तुम उसको छोड़ोगे नहीं तो पक जाओगे। नहीं पता कैसे चलेगा। ये भी छेड़ेगा, वो भी छेड़ेगा, वो भी मना कहे, वो भी बुरा कहेगा, कड़ुआ कहेगा, तुम ये करते हो, तुम नास्तिक हो, तुम ऐसे हो। अरे भाई भजन करने में क्या नास्तिकता। वो तो भजन वही करता है जो आस्तिकता होती है। नया आस्था के भजन नहीं होता, और वो सच्चा रास्ता। इसलिए कहते हैं कि तुम उनका भी डर मत करो, वो भी छोड़ दो और तुम कमाई कर लो नाम की। बोलो। बहु जमाइन का डर तज सोने प्यारे तू करे। अब वो कभी मान लो कि सास ससुर कहीं भजन करते हो तो ये उनको डांटते जा करते, ये कहते हैं तुम ये क्या करते हो, हम अगर ऐसा समझते होते तो तुम्हारे यहाँ शादी नहीं करते। कभी वो उसको, कभी वो उसको, कभी वो उसको, कभी घर वाले, कभी वो वाले, कभी वो रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी खोजते रहते ताकि वो सब छोड़ दे रास्ता। इससे ये पता चलता है कि अपना अपना जो कुछ भी कर्जा दे रखा है उसको वसूल कर रहे हैं। ऐसे भी कर्जा वसूल किया जाता है, कड़वा बोल करके भी कर्जा वसूल करते हैं। तो सबकी बर्दाश्त करो, सबको देखो और अपने काम में लगे रहो, सुनो सबकी, और जो चीज दी गई उसे पकड़े रहो, उसे छोड़ो मत, क्योंकि वही चीज गिरा दोगे तब तो सब चला गया। सुनते रहो, समझते रहो और अपना काम करते रहो, वही पक्का होगा। जो सुनेगा, समझेगा, सुन लेगा और समझ लेगा और अपने काम में लगा रहेगा, वो पक्का प्रेमी होता है। और इधर उधर सुन करके बस बैठ गया और छोड़ दिया तो बस मैं भरम गया, फिर अवसर निकल जाता है उसका। बोलो। यार आसना सब डर छोड़ो सोने प्यारे। कहते हैं कि बहुत से इधर उधर के दोस्त बन जाते हैं, कोई स्वार्थी दोस्त, ये दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई और अड़ोस पड़ोस के दोस्त बन गए। तो कहते हैं यार आसना, जहां जहां तुमने दोस्ती की उन सब का डर छोड़ो और भक्ति कमा लो, भजन कर लो। असली चीज तो भजन है। महात्मा और क्या बताते कि भजन कर। जब तू भजन करेगा तो तेरा प्रेम नाम से, उस सत्ता से हो जाएगा और वो पकड़ लेगी, तू ले चलेगी, घर में पहुंचा देगी। वो तो वहां से लेने के लिए आवाज आ रही है और मनुष्य रूपी मंदिर में, लेकिन बीच में जो तूने कूड़ा कचरा जमा कर रखा उसकी वजह से न तो आंख काम करती है न कान काम करती है। और जब भजन करेगा तो आंख भी खुले, कान भी खुल जाए तो काम होने लगेगा, देख लेगा, सुन लेगा तो फिर पकड़ लेगा उसे, फिर क्यों छोड़ेगा। तो कहते हैं कि तू भक्ति कर। बोलो। भक्ति कहते हैं आदेश का पालन। आदेश का पालन मतलब कि भजन करो, यही आदेश का पालन, यही है भक्ति। कहते हैं इस भक्ति को कर लो। नहीं जलम अकारत खो दिया जो चढ़े न घाटी शब्द की। वो क्या है जगत में, जिन मिली न पूंजी शब्द की। वो संसार में जन्म तो ले लिया लेकिन नाम की पूंजी शब्द की नहीं मिली, तो जन्म बेकार चला गया, जैसे चाहे से वैसे निकल गए। मनुष्य शरीर का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। बोलो। नातेदार कुटुंबी जितने इनका डर तज वो कहते हैं जितने भी रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी जितने भी है अड़ोस पड़ोस के, दूर दराज के, कहते हैं सबका डर छोड़ो, उससे कुछ बनने वाला नहीं है। तू बस ये भक्ति कर ले, नाम की कमाई जो दिया है, भेद नामदान जो दिया है उसकी कमाई कर, वही असली चीज है। नहीं तो तेरे हाथ पर कुछ पड़ेगा नहीं। बोलो। बाते अंग में जब तू बरते छोड़े झिझक न करी भक्ति। कहते हैं कि जब तू भक्ति अंग में जब तू लग जाएगा एक निशाने कि मुझे तो अपना भजन करना है, और जब ये झिझक छोड़ देगा, डर और भय, तब तेरा काम बनेगा, तो शुरू हो जाएगा बनना। अभी कोई कुछ कहता है, वो कुछ कहता है, वो कुछ कहता है, वो कह देता है, वो कह देता है, उसमें डर है, उसमें भय है, झिझक होती है, ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों। लेकिन जब भक्ति अंग में बरतने लगा तो मतलब ये सब छूट गया, तब तेरा काम बन जाएगा। जब तक ये डर और भय है, संकोच है, संकीर्णता है, तब तक भजन नहीं बनता, तब तक इसी में फंसा रहता। बोलो। जो मूर्ख है मार मन जाने इनका
डर क्या और वो कहते हैं कि वो करी मूर्ख है जो नाम की महिमा नहीं जानते, वो मूर्ख है जो शब्द की महिमा नहीं जानते। तो कहते हैं उनसे तुझे क्या डरने की जरूरत है। गुरु महाराज कहते थे एक दफे कि जब संत मत में आए वो भजन करने लगे तो एक रिश्तेदार ने बुलाया कि देखो हम बहुत अमीर आदमी है और हम ब्राह्मण है तो हमारी बड़ी बदनामी होती है कि उन्होंने संत मत पकड़ लिया तो हमारे मान सम्मान का, यानी हम बड़े आदमी हैं। भाई आप बड़े हैं तो ठीक है, आपको तो बड़ा एक बड़ेपन का घमंड है, हमको अपनी गरीबी का हमको गरीबी का घमंड है और आपको अपने मतलब धन का घमंड है, तो आप अपने घर में रखिए, हम तो गरीबी हमारे लिए ठीक है और ये भजन नहीं छोड़ सकते। कह लगे अब हमारा आपका कोई रिश्ता नाता नहीं। और बस 2-3 बरस के बाद फिर कहा कि आओ आओ अब कोई बात नहीं है और ये है वो है और ऐसे भूल हो गई। उन्होंने कहा कुछ नहीं, साफ जवाब दे दिया। तो कहने का ये मतलब है कि लोग तरह तरह से भरमाते भटकाते बुलाते हैं कि रास्ता छूट जाए, जब पक्का हो जाएगा तो उससे काम न मिले। तो सुनाया करते थे कि ऐसे चारों तरफ से रिश्तेदार कुटुंबी यार सुना, दूर के अड़ोस के पड़ोस के तमाम कहेंगे कहाँ जाते हो, क्या करते हो, अपने बच्चों को अपने घर में नहीं देखते हो, इस तरह से बहकाते हैं। लेकिन जब उसको अपने निशाने पर है, भक्ति अंग में प्रवेश हो गया तो उसे इसका किसी का डर नहीं। एक भेक को देख ल जावे सो भी कच्चा करी कहते हैं कि भेक को कोई साधु है, साधु को देखकर लज्जा करने लगा, कह लगे तुम साधु हो और तुम ये क्या करते हो, तुम लोग क्या करते हो। कहते हैं ये भी डर कुछ नहीं, करने की जरूरत ही नहीं, कोई किसी भेद में भी हो तब भी कुछ नहीं। अरे भजन तो भजन है, भजन तो अलग चीज है और भेष अलग है, बाहर का कर्म अलग है, अंदर की जीवात्मा का जागरण अलग है। तो बाहर फंसे हुए वो जागरण तो होता नहीं है। अब जीव कल्याण के लिए भवसागर रूपी नदी से तो पार जाना नहीं है और बिना नाम बिना शब्द के पार जा नहीं सकता। तो कहते हैं इससे क्या मिलेगा आपको, कहते हैं भेष को भी इसको भी इससे भी कुछ डरने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। भेष क्या चीज है, भेष तो काला सांवला नीले पीले कपड़े पहन लिए, उससे क्या होने वाला, कुछ नहीं होगा। बोलो जब लग सबसे निडर न होवे तब लग कच्चा करी। हम आपको कहते हैं कि जब तक तू सबसे निर्भीक नहीं हो जाता तब तक तू अपने को कच्चा समझ कि मेरी भक्ति पूरी नहीं है, मैं साधन भजन नहीं कर पाऊंगा। और जब तू निडर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम निर्लज है कि अब किसी की कोई लज्जा नहीं है, कोई डर नहीं किसी तरह का, तभी तू भक्ति अंग में प्रवेश हो जाएगा और तभी तेरा भजन बनने लगेगा। ऐसे नहीं। तो कहते हैं किसी से डरने की जरूरत ही क्या। अरे बुरा काम तो नहीं करते हो, करते तो भजनी हो, मालिक का ही सुमरन करते हो, उसी का ध्यान करते हो, किसी और का तो कुछ नहीं करते हो। तो इसमें झिझक किस बात की, इसमें डर किस बात का है। भाई चोरी करने तो नहीं गए, कोई धोखा देने बेईमानी करने के लिए तो भजनी तो किया। और तुम संसार भजन जानता नहीं, जौन चाल संसार की साथ की ना है, डिम्ब चाल करनी करे साथ को मत है। जो संसार चला जा रहा वो साथ में जाते हैं जो अपना आत्म कल्याण करते हैं। उधर जाने की जरूरत क्या, उधर है कहाँ रास्ता ही कहाँ कल्याण का, वो तो उल्टा रास्ता है। तो जिस रास्ते से आए वो तो छूट गया, अब वो महापुरुष मिल जाए तभी वो रास्ता वापस जाने का मिले, नहीं तो आ तो गए अब घर में जा नहीं पाओगे। अब जहां से आए हो वो रास्ता नहीं मिल रहा। अब जब तक महात्मा महापुरुष जाने आने वाले नहीं मिलेंगे तब तक वो रास्ता नहीं मिलेगा। तो अपने को मतलब है कि इसी में फंसे रहते हैं और समय उतना ही है, 20 साल का हो, 40 साल का हो, 50 का हो, उतना ही समय बीता जा रहा है। बस कौन किसके काम आएगा, कौन किसको पूछता है। लेकिन ये कि भरमा देंगे, आपको भटका देंगे, भजन ध्यान से विचलित कर देंगे। तो कहते हैं सबसे जब निडर हो जाए तब वो सब भक्ति अंग में प्रवेश हो जाता और वही साधक वही प्रेमी भजन कर लेगा। बोलो जेलते जत जो कुछ होवे मौजन विचारो। कहते चाहे जितनी मुसीबत आ जाए और चाहे उसकी प्रतिष्ठा हो जाए, कहते कुछ नहीं, इन दोनों में नुकसान है। मौज निहारो कि जो मालिक करेगा सब ठीक करेगा।
हमारी जिल्लत हो रही है तो ठीक है, हमारा मान सम्मान होना ठीक, उसकी जो मर्जी हो। आप तो भक्ति है उसमें। जब इस तरह से हर तरह से पक्का हो जाएगा, कचाई निकल जाएगी, डर निकल जाएगा, संकोच निकल जाएगा, भय निकलेगा, दूसरों के शब्द कड़वे नहीं लगेंगे, बस समझ लो काम बना। और तभी तक देर होती है। बहुत तरह के लोग भटकाने वाले मिलते हैं। हम भी जब साधन करते थे, गुरु महाराज ने जब बताया साधन करते थे तो घंटी नहीं बजाते हो, तुम ये नहीं बजाते हो, वहां खड़े नहीं होते, यहाँ नहीं कहा भाई घंटी बजा तो रहे। अब उनसे कहो कि घंटी बजा रहे तो उनकी समझ में आएगा नहीं, कहते वो घंटी ऐसे बजाओ। अब उनको तो कुछ मालूम नहीं है, तो भगवान को नहीं मानते। अब उनको क्या पता भगवान को मानते कि नहीं मानते। अब कुछ नहीं, कहते एकांत में बैठे रहते। अब बैठे रहे तो आपको क्या पता चलेगा, एकांत में तुम तो कभी बैठे नहीं हो। इसलिए दुनियादारों को मालूम नहीं है कि भजन कैसे होता है, वो जानते ही नहीं। और महात्माओं ने जो काम किया वो चुपचाप कर लिया, चुपचाप काम कर लेते हैं। किसी से ज्यादा बहस मुबासा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मतलब दिखावे का काम नहीं, चुपचाप करना। हम अगर दिखावे का काम करेंगे हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चुपचाप करो तो कोई कुछ नहीं, बच के करो, क्योंकि दुनिया तो जानती नहीं है, जितना छुप के करोगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा। बोलो। गुरु का बल हृदय धरि अपने, सोने प्यारे तू। कहते हैं गुरु का जो शब्द है, गुरु का आदेश, उसको हृदय में धारण करो और उस शब्द से तुम भक्ति कमा लो, यानी भजन कर लो। भक्ति का मतलब है भजन कर लो और इस जीवात्मा को नाम से जोड़कर जगा लो। बड़ा सुलभ है, बड़ा सीधा है, इससे सुलभ कोई सीधा रास्ता ही नहीं है। वो सीधा है, मनुष्य रूपी मंदिर में सीधा रास्ता है और उसको भी नहीं कर पाते। जो कठिन से कठिन हो तो अब हो ही नहीं सकता, कोई क्रिया भी कठिन नहीं हो सकती कलयुग में। अब ये भजन सबसे सुलभ, सहज है, आसान है, ऊंचा है, सीधा और सबके लिए। तो जब सीधा नहीं कर सकते, आसान नहीं कर सकते, तो टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो सकता? वो तो हो ही नहीं सकता। तो ये सब स्त्री पुरुषों के लिए, सब बच्चे बच्चियों के लिए सुलभ है कि सबके लेट के करो, बैठ के करो, सुबह करो, शाम को करो, जब आए 2 मिनट करो, 4 मिनट करो, 10 मिनट करो, दरवाजे पे बैठ करके, उतने ही में काम बने। लेकिन यह है कि और आप साधन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सब कलयुग में निषेध है, उससे कुछ मिलेगा भी नहीं। अब ये जो सुलभ साधन है मनुष्य रूपी मंदिर में, जहां जीवात्मा बैठी वही घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, वही आरती कीर्तन हो रहा, वही कलमा और आयतें उतर रही है, देववाणी ब्रह्मवाणी हो रही है, और उसको नहीं सुनते हो, इधर उधर भागते हो। बोलो। यह बिगाड़ कुछ करे न तेरा, क्यों झिझक तू। और महापुरुष कहते हैं कि भाई ये लोग कोई तेरा बिगाड़ नहीं कर सकते, तू भजन कर। क्यों झिझकता, क्यों संकोच करता, क्यों किसी से डरता है? ये कोई तेरा नुकसान नहीं करेगा, तू अपना काम कर, ये तेरा कोई बिगाड़ नहीं कर सकते। तो सच्चा भजन कर ले अपना, इनसे क्यों झिझकता है? ये तेरे हैं क्या? कुछ नहीं है। जब बता दिया कि भाई चंद दिनों का ये सब साथ है, अभी साथ छूट जाएगा सब, तो झिझकता क्यों? अपनी कमाई कर ले जो असली करना। बोलो। बिना मौज गुरु कुछ नहीं होता, सोने प्यारे तू। कहते हैं कि जब तक गुरु की मौज बिना कुछ नहीं, इसलिए तू अच्छा है कि जो तुझको ये दिया गया है नाम, उसकी तू कमाई कर ले, यही तेरी सच्ची भक्ति है, और उसी से सब कुछ काम बन जाएगा। तू उनसे क्या डरता है? जब उन्होंने पकड़ लिया तो तू ये कमाई कर, जल्दी से तेरा काम बन जाए। बिना गुरु की मौज के कुछ नहीं होता। बोलो। तू कचाई करे कचाई, और कहूँ क्या करी भक्ति। कहते हैं कि भाई तू तो कच्चा है ही, और ये और भी कच्चे हैं, तो तुझमें और कच्चेपन तुझमें ले आते हैं, भ्रम पैदा कर देंगे, तो और कच्चा हो जाएगा। कच्चा तो है ही, अगर पक्का होता तो ये बात नहीं होती। वो तो कच्चे है, तू जरा सा लगा है तो तुझमें अब कच्चाई और पैदा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि तू सब कुछ छोड़ और भक्ति कर, भजन कर ले, सीधा काम सादा। बोलो। करते करते पक्का होगा, और वो पावन करे। कहते
कहते हैं कि करते 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 ये सब सुनते हुए लोग लाज मतलब लज्जा भय डर ये सब करते करते फिर तू पक्का हो जाएगा। बस फिर तेरा कोई बिगाड़ नहीं कुछ कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर उसे ही तेरा अंग भक्ति में चला जाएगा और सब भक्ति में बरतने लगेगा। तो करते 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 कचाई निकल जाएगी, पक्का हो जाएगा। तो पक्के हुए ऐसे तुमने देखा जो वहां कहा था प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर, अगर बच्चों का इन दिनों में यानी इम्तिहान ना होता तो वहां आदमी के लिए वहां कोई जगह न नदी के किनारे ना उस मैदान में रहती। हर घर में बच्चों का इम्तिहान हो रहा था और होली के पहले बच्चों का इम्तिहान होता नहीं था। अब की बार रखा गया क्योंकि ये 6 महीने से ढंडोरा पिट रहा था कि प्रयागराज में महामानव कुंभ लगेगा। तो ये इस समय पर बच्चों का इम्तिहान जिससे कि लोग रुक जाए, लेकिन वो रुकने वाले जो रुकने थे वो तो रुक गए, लेकिन जो वहां पहुंचे हैं वो तो आपकी मेहनत शरीर से, आपके मन से, बुद्धि से, चित्त से, आपके साथ सामान से, सबसे सफल हो गई, पूरी सफल। और वो सफल हो गए और आपने उसको, आप में जो खुशी और प्रसन्नता जो आपने हुई है और जो सुनने को मिला, जो लोगों ने देखा, वो तो ना कभी सुना था ना कभी देखा था, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी होगा। 100 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। वो लोगों को प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर देखने को मिला और सुनने को मिला। तो असल में जब समय आता है तभी कुछ सुनाई जाती है। वैसे और जानवर ढोर खड़े हो उनके सामने बोलिए तो क्या सुनेंगे समझेंगे। मनुष्य जो है जानवरों की तरह से, ढोरों की तरह से रहता हो, उसकी बुद्धि में क्या प्रवेश होगा जब तक उसके लिए तैयारी न की जाए, तब तक क्या सुनेगा समझेगा। अब वही जब तैयारी की तो देखो वहां एक भी बच्चा कोई भी चलता फिरता उस मैदान में नजर नहीं आता था। सब के सब जहां था बैठ करके और एक टक होकर के सब के सब उसका पान कर रहे थे। ऐसा दृश्य देखने को कभी नहीं मिला। असली चीज यह है कि समय जब आता है तभी कुछ होता है। और आप लोग ये सब चीजें समझते नहीं थे। बोलो। कपट भक्ति कछु कामन आवे, साची काची करे। कहते हैं कि कपट भक्ति काम नहीं आती है, क्योंकि जो कुछ भी हो कच्ची हो निष्कपट हो। पक्की तो हो जाएगी तब तो मतलब हो ही जाएगा, लेकिन अगर निष्कपट भक्ति कच्ची भी है तो कोई बात नहीं, और पक जाएगी। लेकिन यह कि कपट की भक्ति करता रहा है, दिखावे का काम करे कि मैं भजन करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, तो दिखावा हो गया। दिखावे का काम नहीं। भजन करना है तो दिखावे का काम कभी नहीं, तो पक जाएगा। और दिखाने का काम करने लगा कि लोग मुझे कहेंगे भजन करता, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये इस तरह का, ये मान मर्यादा के लिए, तो कच्चा है। कहीं ना कहीं जकुल आएगा, गिर जाएगा, छूट जाएगा उसका। और ऐसे कितने लोगों का छूट गया। हम तो 40 सालों से इसका अनुभव कर रहे हैं। कितने लोग आए जोर शोर के साथ लगे रहे, लोगों ने कहा कि बहुत भक्त हैं, बहुत ये, हमारे भाई देखते रहो, ऐसे चले गए जैसे पता ही नहीं आता। इतनी भक्ति दिखाते थे, इतना कि ऐसा कोई भक्ति नहीं मिलेगा, कोई आज्ञाकारी नहीं मिलेगा, और चले गए। अरे देखते रहो सब, ये दिखाने की भक्ति तो ऐसी होती है, ले उड़ेगी, ले जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ क्या। तो ऐसे बहुत लोग आए, बहुत चले गए। नुकसान किसका? अरे नुकसान तो उसी का होगा जिस काम के लिए आया वो अपना काम तो किया नहीं और फंस गया जा करके, और समय निकल गया। अब बुढ़ा हो गया तो बुढ़े में क्या हो सकता, जवानी तो गई ऐसे ही। अब वृद्धापन आ गया तो 20 हफ्ते लग गई। अब वो अपने शरीर से ही परेशान, अब कर क्या सकता, कुछ नहीं कर सकता। समय निकल गया, ऐसे ही समय निकलता चला जा रहा। फिर ये हाथ नहीं आएगा। जो समय आपके अनुकूल है उसी से काम ले लो। विपद का समय आ गया तो बड़ा मुश्किल रहेगा। और अगर पक्की भक्ति है तो विपद में भी काम दे जाएगा। मौज में निहारो, सब्र समारो, धीरज धारो, बर्मा देरा कौतुक टारो, कहते फिर तो मौज की बात, उसमें फिर उसको कोई तकलीफ भी नहीं, क्योंकि भरम तो कुछ रहा नहीं। तकलीफ तो भरम की है और भरम कुछ है नहीं है। वो तो कर्मों का आवरण है, वो इसी तरह से साफ हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। बोलो। सत्य गुरु प्यारे कहत सुनाई,
जैसी बने तैसी करी भक्ति। कहते हैं कि भाई महापुरुष हमेशा जब जब आते हैं तब तब यही बात कहते हैं कि भाई जैसे भी बने वैसे भजन कर ले, किसी तरह से भी हो, सुबह हो, शाम को हो, दोपहर में हो, जब समय मिल जाए तब इसी में लगन में लग जा, कि जिससे कि तेरा भजन सुलभ और सहज में बन जाए तेरा। ये दिखावे खाओ डर भय की बात मत कर, जो काम करना वो अपना कर ले, तो वही चीज पक्की हो जाएगी, कच्चापन निकल जाएगा। भजन करेगा तो सब निकल जाएगा, क्योंकि भजन से जब अनुभव होगा, जब आनंद मिलेगा, जब उसको ज्ञान मिलेगा और शक्ति मिलेगी, सब भरम टल जाता है, फिर भरम रहता ही नहीं। लेकिन कच्ची कर तो ठीक से, वही पका देगी। तो हम कच्चा भजन भी नहीं करते हैं कि चलो भाई अभी तो हमने शुरू किया तो चलो करें तो कम से कम, प्रवृत्ति में छोड़ के अलग हो जाते हैं। सत्संग मिलता नहीं विचारों को कि रोज रोज सत्संग मिले, या 4 दिन में या महीने में 2 महीने में, तो पीछे से मतलब वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम पहले थे वैसे ही। इसलिए मिलते जुलते रहना चाहिए। तभी तो कहा कि प्रेमियों से मिलते जुलते रहो, जो भक्ति करते हैं, जिसमें प्रेम है, जो आपको लगा दे, उस तरफ को मोड़ दे, उनसे मिलते जुलते रहो तो उनसे मदद मिल जाएगी। और फिर तलाश करते रहो कि भाई कब सत्संग मिलेगा, तो पहुंच गए वहां, सत्संग में खुराक ले आए, तो जो कुछ कचाई रहती है वो निकल जाती है, पक्कापन आ जाए, तो भजन में तेजी से लग जाओगे, उत्साह हो जाएगा, लगन हो जाएगी, तड़प पैदा हो जाएगी, काम जल्दी बनेगा। लेकिन अब ये संसार में फंसे रहोगे, इसने वो कह दिया, रिश्तेदार ने ये कहा, बाप ने ससुर ने ये कह दिया, पड़ोसी ने मित्र ने ये कह दिया, चारों तरफ से बह गए, उसी में चले गए, तो भजन क्या कर सकते हो। अब क्या ये बच्चियां आती हैं, पुरुष भी आते हैं, घर में नहीं करने देते, रोकते हैं, नहीं भजन नहीं कर सकते हो, बैठ नहीं सकते हो, माला छीन करके फेंक देते हैं। कभी स्त्री पुरुष को नहीं करने देती, कभी पुरुष को स्त्री को नहीं करने देते। ये है, अरे भाई जो करता है उसे करने तो दो कम से कम, लेकिन नहीं करने देंगे। ये द्वंद्व बचा रहता है, तो कहते हैं छुप करके कर लो, जब पक्के हो जाओगे फिर कुछ नहीं, कोई असर नहीं तुम्हारे ऊपर किसी का भी। जब तक कचाई है तब तक ही असर रहता है। तो बहुत होशियारी के साथ, सावधानी के साथ आज ये पहला दिन है, 21 तारीख से 27 तारीख तक होगा। तो इसमें आज तो आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अब यहाँ पर आए हुए भजन में बैठा हुआ, इधर उधर मन जो तुम्हारा घर में इधर उधर कहीं भागता भूगता है, तो उसको थोड़ा सा इस समय पर रोको। जब भजन में बैठो तो कानों के साथ, क्योंकि सूरत में कान है, ये कान है, ये कान तो बंद हो जाएंगे, आंख भी बंद हो जाएगी, तो आप कान के साथ में मन को, बुद्धि चित्त को रोक के रखो और ऊपर ध्यान दे करके सुनो, ताकि ऊपर की आवाज सुनाई दे और उसके साथ जुड़ो। अच्छा,